तीन बोल रही। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते भाई लोग। ये आज हमारा पहला पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। हमारे यूपी के रहने वाले बहुत मशहूर नामचीन शायराना अंदाज में मिस्टर समीर दिलजले, उनके तारीफ में मैं जितना कहूँ उतना कम है। दिल जले, दिल छिले, दिल हिले, जितने आशिकों का टाइटल है वो समीर को मिले वो कम है। तो हमारे आपके बीच में पेश हैं मिस्टर समीर। सलाम वालेकुम समीर। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपने तो इतनी तारीफें कर दी मेरी कि मैं तो कुछ बचा ही नहीं मुझ में जानने को। नहीं समीर भाई, ये तो शुरुआत है। चलिए ठीक है, शुरुआत है। आप पहले इससे अपने गले को तर कीजिए। शुक्रिया मेहरबानी। लेकिन ये है क्या? ये सबाब का जाम है। वाह। हाँ, ये सबाब का जाम है। अब आप चाहे सबाब कहो या जाम कहो या जामे सबाब कहो या सबाब से निकला हुआ जाम कहो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी अभी जरूरत नहीं है, बाद में। अभी तो आपसे रूबरू है, मुखातिब है, तो अभी नहीं जी। तो मैं तो समीर भाई मेरा पहला सवाल आपके जानिब में फेंक रहा हूँ, कैच कीजिएगा। फेंको, जरूर फेंको। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पैदल सऊदी या तैयारा से आए? भाई मैं कोई बात शुरू करने से पहले 2 लाइन से शुरू करूंगा, क्योंकि भाई ने बताया कि मैं शायर, दिल जला, आशिक। तो मेरी बात जब तक 2 लाइन बोलूँ ना, शुरू ही नहीं होती। मेरी 2 लाइन में मेरी पूरी स्टोरी आ जाएगी कि हालात। सुनो मेरी तो बात। 2 लाइन जब शुरू में पूरी स्टोरी बता दोगे, बात के लिए बचा के रखो सस्पेंस में। तो इन्होंने जैसे पूछा कि तुम पैदल आए कि कैसे आए, तो भाई देखो, हालात कैसे भी हो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो सही बात है। नहीं, मैं समझ गया आप जिंदा हो। आपके छाती के बाल फुरफुरा रहे हैं तो मैं समझ गया आप जिंदा हो भाई। बस जब सऊदी आया ना जी, तब से ये न जाने कहाँ कहाँ के बाल फुरफुरा रहे हैं। तो फैमिली देखती है, मैं नहीं बोल सकता ज्यादा, तो बालों से रिलेटेड ना ही पूछो कैसे हालात हैं। नहीं मैं समझ सकता हूँ। हर चीज की मर्यादा होती है। मर्यादा, हाँ, सबसे मर्यादा पहले होती है। तो बात तो सही है आप। लेकिन जिस उम्र में बच्चे इंडिया में टॉफी चॉकलेट खाते हैं, ट्रॉली ट्रैक्टर के पीछे भागते हैं, गन्ना खींचते हैं, उस उम्र में तुम सऊदी चले आए टायर घसने। ये क्या मसला क्या हुआ, माजरा क्या हुआ? ये क्या बात तुम्हारे साथ में हुई कि इतनी बाली उम्र में सऊदी का चक्कर लग गया तुमको? भाई इसे एक इत्तेफाक कहें या जो भी, ये जो है ये चीजें हालात तय करती हैं कि तुम्हें जाके वहाँ टायर घिसना है या तो वहाँ पे घूम के टायर के पीछे घूमना है। समझ रहे? सही बात है। मेरे तो हालातों ने मुझे यहाँ पहुँचाया। हाँ, आप पॉइंट पे जा रहे हो दिलजले साहब, धीरे धीरे आप पॉइंट पे जा रहे हो। तो अभी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो हालात क्या थी जिसके चक्कर में तुम टायरों के पीछे रबड़ बन के फिर भाई ये मैं तो सऊदी में हूँ, ठीक है। जो वहाँ है उनको लगता है कि यहाँ पेड़ पे पैसा फरा है, आओ तोड़ो निकलो। बिल्कुल, मैं भी सेम तुम्हारे जैसा था। मैं भी सोचता था, वहाँ पे लापरवाहियाँ की, उसका नतीजा है यहाँ आगे टायर घिस रहा हूँ। ठीक है। हाँ, चलो आपके बात से मैं वाकिफ तवज्जो करता हूँ। हाँ, कि बात सही है आपकी। लापरवाहियाँ तो वो किस किस्म की लापरवाहियाँ हैं जो आप गन्ने खेत में करते थे, गेहूं खेत में, धान के खेत में? कौन किस्म की लापरवाहियाँ करते थे कि जो हमारे दर्शकों को ना करना पड़े? वो लापरवाहियाँ ना करें ताकि ये दिन देखना ना पड़े। भाई समझ रहे हो ना? विनोद साथ में बोल दो। समझ रहा है विनोद? समझ रहा है विनोद? समझ जाओ, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, सुनिए दिलजले साहब, आपका नाम समीर दिलजला है। हाँ भाई, बिल्कुल। तो इस पे कुछ रोशनी दीजिए। दिलजला कैसे ना, आपका नाम है दिलजला भाई? तो कैसे मुझे पड़ा? अपनों ने सताया, लोगों ने रुलाया। हाँ, मैं अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकता। टिश्यू लीजिए। किस कदर मैं
सताया गया हूँ किसी के साथ। क्या दर्द है तुम्हारी कहानी में समीर दिलजले साहब। मैं बयां भी नहीं कर सकता मेरे जो दर्द है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। इसी बात पे जाम, हर दर्द की दवा है जाम। ठंड मिली कुछ? भाई छोड़ो दर्द की बातें, ये जूस पिलाया भाई ने, सारा दर्द दूर हो गया, दिमाग ठंडा है। तो अभी कुछ अच्छी बातें करते हैं। जी जी, ये दर्द वाली बातें छोड़ो, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो पूछो मुझसे। नहीं तो समीर भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना अरसा हो गया आपको सऊदी में? भाई मुझे 3 साल हो गया। ठीक है, मैं एक समय था तुम लोगों की तरह, मैं भी गांव में बिगड़ा बच्चा था, घर वालों के। समीर भाई जितना मैं पूछता हूँ उतना मैं बताया करो, फालतू की बकचोदी मत किया करो। ओहो, समझ रहे हो भाई मैं मौका ढूंढता हूँ कि कोई मेरे हालात पूछे, मैं बयां करूं, लेकिन ठीक है चलिए कोई बात नहीं। नहीं तो धीरे धीरे मैं आपके हालात पे आ रहा हूँ। जब मैं माइक ले लिया करूँ तो मैं बोला करूँ, समझ रहे हो? आपने कुछ बोला था सवाल। अच्छा चलो वो जो सवाल। तो समीर भाई आप 5 साल हो गया सऊदी में। हाँ। आप कैसा महसूस कर रहे हो? आप मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि मैं कभी कभी खुद को ढूंढता हूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं समीर ही हूँ या कोई और हूँ। इतना जलील हो गया हूँ यहाँ, तुम लोग क्या जानो कितना जलील हुआ हूँ। मैंने खुद को खो दिया। ये बड़ी गहरी बात की है। अभी नून से मैं टॉर्च ऑर्डर करता हूँ समीर भाई के लिए। ये ढूंढेंगे रात को 12 बजे के बाद कि समीर है कहाँ, असली समीर है तो कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये नून पे टॉर्च ऑर्डर मारो। तो समीर भाई दूसरा क्वेश्चन ये है कि आगे का क्या इरादा है? कुछ जाना है इंडिया कि यहीं पे घसते घसते एक दिन सबको सफा चट कर देना है? भाई जब कभी जहाजें उड़ते देखते थे ना तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि बैठ के सऊदी जाए। आया तो अपनी मर्जी से, बड़ी खुशी खुशी, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ अपनी मर्जी से, जा ही नहीं पा रहा हूँ। चाहता भी हूँ तब भी नहीं जा पा रहा हूँ, फंस गया हूँ। नहीं समीर भाई, तो आप बोल रहे हो आप जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, आप फंस गए हो। फंस गया। तो ये कौन सी बंगाल वाली ने कौन सा ऐसा जादू किया है? वो जो गाना बोलते नहीं है, वो भोजपुरी में एक गाना चला है, हाँ, बंगलिनिया वाला, याद है तुमको? कौन जोगनिया कहले जादू। हाँ, तो ये कौन सी बंगाली ने तुम्हें पिछवाड़े पे पिन मार के जादू किया है कि तुम जा नहीं पा रहे हो सऊदी से घर? इस पे तरह रोशनी डालिए। भाई मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्यों जा नहीं रहा हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जा पा क्यों नहीं रहा हूँ। जब भी जाना होता है, कभी ये जरूरतें, कभी वो जरूरतें, कभी ये करना है, कभी वो करना है। मन भी हो तो जो है। तो भाई इस बात से ये जाहिर होता है कि समीर के जमीर में दम नहीं है, इसलिए इसकी जरूरतें कम नहीं है। बात में पॉइंट ये है कि इसके जमीर में दम नहीं बचा है, इसलिए इसकी जरूरतें बढ़ते ही जा रही हैं, तो इसलिए ये नहीं जा पा रहे हैं। अब ये बात पे थोड़ा ये मद्देनजर करेंगे कि अब ये जाएंगे कि इनकी खबर जाएगी। ये समीर भाई आप बताइए। मैं जरूर बताऊंगा। जिस हिसाब से मेरे हालात हैं, ये देख रहे हो, ये कमजोरियां, ये वो, इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं तो नहीं लेकिन मेरी खबर जरूर जाएगी एक दिन इंडिया को। तो भाई ये समीर दिलजले, समीर अनजाना, समीर बैरागी, जितने जितने अल्फाज इनको कहो उतने उतने कम हैं। अब इनके दर्द सुन के, इनका दर्द महसूस करके लगता है कि इनके दर्द के सामने हमारा दर्द कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बस हम यही कर सकते हैं समीर भाई के लिए दुआ। अब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इनको दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि जिस बंगाली ने इनके ऊपर जादू किया है, जो गांड में इनके पिन लगाई है, उसने कोई बंगाली नहीं है। बंगाली को क्यों लाते हैं? साली बंगाली गुड़िया में पिन लगा के जादू करते हैं, लेकिन इनकी बंगालन जो इनके गांड में पिन लगा के जादू किए, तो इसलिए जादू का असर बड़ा गहरा हुआ है। भाई कोई बंगाली का चक्कर नहीं है। बात के ऊपर समीर भाई 2 अल्फाज कहेंगे
उस जादूगरनी के ऊपर, उस हिरनी के ऊपर जिसका जादू इनके ऊपर चला है, उसके चक्कर में फटे मजनू बन के घूम रहे हैं। उनके ऊपर दो अल्फाज कहिए समीर भाई, इरशाद कीजिए। भाई ये जो फटा मजनू वजनू है, ऐसा कोई सीन नहीं है। बस क्या है कि मेरे दर्द को किसने देखा है? वाह 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 वाह, किसने मेरे देखा है? दर्द को किसी ने नहीं देखा है भाई, किसी ने जिसने नहीं भी देखा है मुझे हंसता हुआ देखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। कहीं आप भांग तो नहीं खाए हो? मुझे लगता है, लग रहा है। बस अब क्या जज्बात है एंड समीर करें, भाई। एंड करें तो समीर भाई ये प्रोडकास्ट यहीं तक रखते हैं। चलिए इतना अगले प्रोडकास्ट काफी। आप इंशाअल्लाह। अगले प्रोडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। इज्तिमाई दुआ फिर कर किसी- लें, इज्तिमाई फिर दुआ। किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। बिल्कुल फिर बिल्कुल किसी नए जख्म को खुरेदेंगे। आप ही बता रहे हो, जहाँ तक मुझे आप लग रहा है कि आपसे सर से लेकर पैर तक इतने जख्म है, इतने जख्म है कि मैं अगर खुरदते बैठूं तो खत्म ना हो। समीर भाई हौसला रखिए, एक दिन वो बंगालन पिल निकालेगी भाई। बंगाली और नहीं जादू है कोई। खत्म होगा। नहीं है बंगाली। नहीं तो ये बंगाली जादू किया तो understand। किसने किया है? ये जादू किया तो किसने किया है, जिसके चक्कर में आप ये एकदम मजनू बन के घूम रहे हो? नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएगी। वाह 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 समीर भाई, समीर भाई वही बात है ना, फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे। वाह वाह वाह। तो समीर भाई हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो अल्फाज कह दीजिए, कुछ मोटिवेशन लाइन बोल दीजिए कि वो लोग मोटिवेट हो जाएं। भाई हाँ। दर्शकों से मेरी यही पहले वो मुझे मोटिवेट करें, मैं उनको क्या मोटिवेट करूं, पहले वो मुझे करें ताकि मैं नहीं तो अपने आपको हालात मोटिवेट कैसे करे वो दर्शक? आपको मोटिवेट कैसे करे? भाई जूते का हार पहनाए कि गजरा पहनाए बस कि क्या, कि गधे पे बिठाए कि इंसान कालिक जब लगाए? तक कि जलील नहीं होगा, बेइज्जत नहीं होगा, तब तक वो लोहा कैसे बनेगा? ये अच्छा, जितना मुझे जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे, तभी तो मैं खुद को संभालूंगा। वाह वाह, वाह, मैं बहुत जलूंगा तो गहरी फिर बात लोहा बोल बनूंगा। दिए। दिल जले साहब, गहरी बात बोल दिए तुम। समझने वालों के लिए इशारा काफी है। और हमारे समीर भाई की बीपी बढ़ रही है, इनको दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। हाँ, अभी दर्शकों से यही दरख्वास्त है, समीर भाई के लिए दुआ कीजिए क्योंकि दवा अब कुछ काम कर नहीं रही है। मिलते हैं अगले प्रोडकास्ट में समीर भाई। तब तक के अल्लाह लिए हाफिज, गुड झेल लो मुझे थोड़ा।